साथियों, मैं और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन पूरी तरह प्रयासरत हैं कि हम आपके ज्ञान में वृद्धि करें और उन चीजों को आप तक पहुंचाएं जिनसे आपका आत्मविश्वास, आत्मबल बहुत बढ़ता हो और आप उन धर्मांधताओं से बाहर निकलकर अपने आप को और सुदृढ़, सफल, प्रसन्नचित्त व्यक्तित्व के साथ इस समाज को, इस देश को आगे बढ़ाने में मदद कर सकें। आज का हमारा विषय है, क्या मन ही जिन्न है? कहीं हमारा मन ही तो जिन्न नहीं, जिसको हम कहते हैं कि जिन्न हमें खा जाएगा, जिन्न से हम डरते हैं। तो मैं आज एक कहानी के माध्यम से समाज में फैली हुई एक व्याप्त जानकारी को आगे बढ़ाना चाहता हूं। कहानी का टाइटल है ज्ञानी और जिन्न। लाला मंगलदास बहुत बड़े व्यापारी थे। उनका अच्छा कारोबार चल रहा था। अपने काम में वो पूर्णतः निपुण थे। अपने सभी कारीगर साथियों का, अपने सभी साथियों का पूर्णतः ध्यान रखते थे। लेकिन उनके एक मन में चिंता हमेशा रहती थी कि मैं और बड़ा बनूं, मेरे पास और बहुत दौलत आए, मेरे पास बहुत तरीके की पावर्स आए। इसीलिए वो रात दिन आगे बढ़ने के लिए प्रयास करते रहते थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि मेरे कंपटीटर, मेरे प्रतिस्पर्धी बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो मैं भी क्यों ना आगे बढ़ूं। और उन्होंने इस विषय में किसी एक महान व्यक्ति के पास गए। उस महान व्यक्ति ने उन्हें कुछ गुर बताए। वो अपने उद्योग में, अपने बिजनेस में उन्हें करने लगे। अचानक एक दिन उनके यहाँ एक ऐसा व्यक्ति आया जिसने उनसे कहा कि मैं आपको बहुत बड़ा बना सकता हूं और आप, मेरे पास एक जिन्न है, उसे खरीद लीजिए। तो लाला मंगलदास को आगे बढ़ने की बहुत तीव्र इच्छा थी। उन्होंने यह सुझाव समझा और अच्छा लगा और उन्होंने उस जिन्न को खरीद लिया। जिन्न को जब खरीदा तो जिन्न ने बोतल से बाहर आते ही एक कंडीशन लगा दी कि मैं इस रूप में तब तक हूं जब तक आप मुझे काम देते रहेंगे, तब तक मैं आपका दास हूं। आप जो कहेंगे मैं वो सब करूंगा। लेकिन जिस दिन मेरे को आप काम नहीं देंगे, उस दिन मैं आप ही को खत्म कर दूंगा। लाला मंगलदास को यह थी कि मेरे पास तो बहुत काम है, मेरा बहुत बड़ा व्यापार है, बहुत बड़े बड़े कारखाने हैं, तो मेरे पास कहाँ काम की कमी है। उन्होंने उसको काम देना शुरू किया। जिन्होंने कहते ही उनके काम पूरे करने लगा। लाला मंगलदास बड़े खुश हुए कि अब तो मेरा काम चुटकियां बजाते ही खत्म हो जाता है। तो उन्होंने उस जिन्न को और बड़े बड़े काम देने चालू किए। कुछ दिनों में वो भी सब खत्म हो गए। फिर उन्होंने विदेशों के काम उस जिन्न को दिए, तो जिन्न फटाफट जाता और सब काम करके आ जाता। और धीरे धीरे एक दिन वह भी आ गया जब जिन्न अपने रूप में परिवर्तित हो गया कि अब मेरे को काम दीजिए, नहीं तो मैं आपको खा जाऊंगा, क्योंकि उसके पास कोई काम नहीं था। लाला मंगलदास बड़े उदास, हताश, दुखी मन से इधर उधर भागने दौड़ने लगे। अचानक उन्हें एक ध्यान आया कि मेरे तो गुरुजी हैं, मैं अपने आध्यात्मिक गुरु के पास जाता हूँ और उनसे ज्ञान लेता हूँ। तो भागे भागे, और इसी बीच में उनका स्वास्थ्य भी खराब होने लगा, तो वो बूढ़े की तरह दिखने लगे। उस रूप में भागते भागते अपने गुरु के पास गए और उनको जाकर बोले, गुरुजी मेरी एक बड़ी विचित्र दुविधा है और जो मैंने ही पैदा की है। गुरुजी ने कहा कि आप तो मुझे बताएं कि आपकी दुविधा क्या है। तो लाला मंगलदास ने जिन्न को खरीदने से और अपने सभी काम पूरे तक की कहानी क्रम और सिलसिलेवार पूरी सुनाई। तो गुरुजी हंसने लगे, कहने लगे बस इतना ही काम है, तो परेशान क्यों हैं, बैठ जाओ। तो लाला मंगलदास को लगा यह तो कोई समस्या ही नहीं है गुरुजी के लिए, मैं बेकार परेशान हो रहा हूँ। उन्होंने पूछा, गुरुजी जल्दी मुझे उपाय बताएं, नहीं तो वह जिन्न मुझे मार डालेगा। तो गुरु ने कहा कि आप अपने जिन्न से कहो कि वह संसार का सबसे लंबा पोल खोज कर लाए।
और उस पोल को लाकर आपके आंगन में या आपकी किसी एक फैक्ट्री जो आपको प्रिय है उसके बाहर एक बहुत खुले मैदान में उसको खड़ा करवा दीजिए और उससे कहिए कि जब मैं काम बताऊं तब तो तुम मेरा काम करोगे, अन्यथा आपका काम होगा कि इस पोल पे नीचे से धीरे धीरे ऊपर चढ़ना और ऊपर से धीरे धीरे नीचे उतरना। तुम कभी खाली नहीं रहोगे, जब मैं तुझे बुलाऊंगा तो तुम मेरे साथ आओगे, मेरा काम करोगे और वापिस इसी क्रम में लग जाओगे। तुम्हारा अब जो काम है, जो कंटिन्यूअस वर्क है, वो इस पुल पर चढ़ना और उतरना है। तो जिन को समझ में आ गया कि अब मेरा नियंत्रण लाला मंगलदास के हाथ में आ गया है, लाला मंगलदास बड़े प्रसन्न रहने लगे और गुरुजी को उन्होंने पूर्ण धन्यवाद दिया। लेकिन यहां से हमारे जीवन की कहानी शुरू होती है कि कहीं वह जिन हमारे जीवन में हमारा मन तो नहीं, क्योंकि हमारा मन ही हमें कहीं से कहीं उड़ा कर ले जाता है। आप ध्यान से देखिएगा कि लंबा पोल हमारी सांस है और हमारा मन ही हमारा जिन्न है, और जो उतार चढ़ाव उस पोल पर चढ़ना और उतरने का क्रम है वह राम का नाम है। अब वह राम कौन सा, वह आप जाने, क्योंकि कबीरदास जी ने कई सारे रामों की चर्चा की। आप अपना राम अपने विवेकानुसार खोज लीजिए। उन्होंने कहा एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम है जगत पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। तो आप जिस राम को मानने वाले हैं उस राम को, मेरा राम से मतलब यहाँ आपका अपने आप को अपनी आध्यात्मिकता से, आपकी मानवता बढ़ाने से, दूसरों का परोपकार करने से, दूसरों की भलाई करने से, दूसरों का हित सोचने से है। तो आप अपने मन को उन कामों में लगा दीजिए, क्योंकि आपका मन जब खाली होता है तो उसे खुराफातें आती हैं और वही आपके पतन का कारण बनता है। आप देखेंगे जिसके भी जीवन में जितनी विपत्ति आई हैं उनमें उसका मन रूपी जिन्न ही उन्हें वहां तक लेकर गया। आप जब तक अपने मन को नियंत्रण में रखेंगे तब तक आपको कोई परेशानी नहीं आ सकती। आपकी और हमारी परेशानी तब ही प्रारंभ होती है जब हमारे मन को हम काम देना बंद कर देते हैं और वह कुछ गलत सोचने लगता है। इंग्लिश में एक कहावत है, एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। इसीलिए इस मन को कंट्रोल में करना है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाया है, मनोनिग्रह दुर्जलम। मन का निग्रह करना, मन को इकट्ठा रखना, मन को नियंत्रण करना, इसको बहुत मुश्किल है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य के बल पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को वहां मन को नियंत्रण में करने के दो उपाय भी बताए हैं। पहला है अभ्यास, कि हम अपने श्वास के साथ साथ राम का नाम लें और अपने आप को नियंत्रित रखें। यह अभ्यास का विषय है। हमारा दिल कैसे धड़कता है हमें नहीं पता, वह हमारे सबकॉन्शियस माइंड का काम है। ऐसे ही जिस दिन हम राम का नाम सांस के चढ़ने और ऊपर से नीचे उतरने के क्रम के साथ जोड़ देंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। हमारे जीवन में प्रफुल्लता, आनंद, उमंग भर जाएगी और हम प्रसन्न चित्त रहने लगेंगे। तो यह है जिन्न की कहानी, कहीं हमारे मन से शुरू होती है और मन पर ही जाकर खत्म होती है। इसीलिए आप अपने मन को नियंत्रण में रखें, अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखें, अपने जीवन में प्रसन्न रहें और अंतिम दिनों तक एक सुखी जीवन, आनंदमय जीवन, संतुष्ट जीवन, त्याग भरा जीवन, परोपकार भरा जीवन, प्रफुल्लित, आनंदित, संतुष्ट